टार्ज़न अपने वफादार साथी मानको के साथ जंगल में घूमने में व्यस्त था। तभी अचानक उसका पुराना दोस्त मैकाटो एक तोते पर फड़फड़ाता हुआ आया और टार्ज़न के कंधे पर बैठ गया। तोते ने चिंतित होकर कहा, मुखिया, उत्तरी जंगल में एक खतरनाक परिवर्तन आ गया है। टार्ज़न ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? प्रधान जंगली यानी शमागो ने जादू सीख लिया है। तोते की आवाज कांप उठी। मीको भी चौंक गया। प्रधान जंगली पहले भी जंगल की व्यवस्था को चुनौती देता रहा था, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। वह अपने ही कबीले के लोगों को मारकर उनका खून पीने लगा था और जादू से जंगल के जानवरों को वश में कर रहा था। उसने एक पीले तेंदुए को अपनी सवारी बनाया था और लाल पश्चिमी पोशाक पहनकर खुद को राजा समझता था। अब समय आ गया है कि मैं उसे रोकूं। टार्ज़न ने अपना खंजर निकालते हुए कहा। अक्कू बाबा ने उस पर फूंक मारी है, उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। टार्ज़न और मीको तेजी से उत्तरी जंगल की ओर चल पड़े। डालियों से झूलते उछलते हुए वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर अचानक दहाड़ सुनाई दी। टार्ज़न एक पेड़ की डाल पर रुका और नीचे देखा। एक पीला तेंदुआ लाल पोशाक पहने, काला सरदार, एक जंगली पर सवार होकर बिजली की गति से आ रहा था। टार्ज़न नीचे कूद पड़ा। प्रधान जंगली आश्चर्य से बोला, टार्ज़न आप? हाँ, अब मैं इस जंगल में तुम्हारी क्रूरता बर्दाश्त नहीं करूंगी। चीफ वहशी हंसे, अब मैं एक जादूगर हूं, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उसने टार्ज़न पर पीला तेंदुआ छोड़ दिया। तेंदुआ दहाड़ा और टार्ज़न पर कूद पड़ा। टार्ज़न एक ओर झुका, फिर अपने खंजर से हमला किया, लेकिन तेंदुआ चकमा देकर भाग गया। जंगल का सन्नाटा अब दहाड़ और झटकों से गूंजने लगा। अंततः टार्ज़न ने एक क्षण में अपना खंजर तेंदुए के पेट में घोंप दिया। पीला तेंदुआ पीड़ा से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। जंगली सरदार ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और उसके हाथों से बिजली की लहरें निकलीं और टार्ज़न की ओर उड़ चली। लेकिन जैसे ही लहरें खंजर से टकराईं, वे पलट गईं और सरदार वशिष्ठ पर टूट पड़ी। वह चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। टार्ज़न ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने खंजर से जंगली सरदार पर हमला कर दिया। जंगल का खूनी जादूगर अपने अंत तक पहुंच गया था। एक पेड़ पर बैठकर मैनको खुशी से चिल्लाने लगा, टार्ज़न अमर रहे। टार्ज़न ने अपना खंजर निकाला और शांति से आकाश की ओर देखा। जंगल एक बार फिर आजाद हो गया।